जोहार। मुख्यमंत्री भैया समाना से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी अपडेट आई है और आज आप लोगों के लिए एक प्रकार से खुशखबरी होने वाले हैं। क्या खुशखबरी होगा, क्या अपडेट है, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैया योजना 7500 रुपये नहीं मिला। जी हाँ, मैया योजना का 7500 रुपये अगर आपको नहीं मिला है तो आज काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है भाई। यहाँ पे आपको हम यही बताने वाले हैं कि यह 9 कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि आपका नाम काट दिया गया। मतलब कौन कौन सा 9 कारण होगा जिसके कारण आपका नाम मैया समान योजना से हटा दिया गया है। मैया समान योजना का पेमेंट रिजेक्ट लिस्ट, यानी कि पेमेंट रिजेक्ट लिस्ट या फिर हम इसे पेंडिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं भाई। जिसका जिसका अभी पैसा नहीं आया है तो या तो हम रिजेक्ट लिस्ट बोल सकते हैं या फिर पेंडिंग लिस्ट बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट भी आ चुका है, किन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है और नहीं मिलने का क्या रीज़न है ये भी होने वाला है। जल्दी से वीडियो में देखिए। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर इसमें क्या गलती आपने किया भाई जिसके कारण ये रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया है, उसे तुरंत सुधार सकते हैं। सारी चीज़ों को जानेंगे उससे पहले आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपका जो पेमेंट लिस्ट जो आया हुआ है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप एक छोटी सी अपडेट यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ ये मिल जाता है, मैया समान योजना 56 लाख महिलाओं को मिलना था मैया समान का लाभ, जिसमें से केवल 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 महीने का 7500 रुपये 8 मार्च से दिया गया। सभी को पता है दोस्तों कि लगभग 38 लाख महिलाएं हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपये मिले हैं। लोगों को ये उम्मीद था कि होली तक पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। इसका 2-3 रीज़न हो सकता है। फर्स्ट तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि भाई 14, 15 और 16 3 दिन बैंक बंद था। मतलब एक दिन की बात नहीं कर रहे भाई, 3-3 दिन बैंक बंद था, जिस कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को पेमेंट नहीं मिला हो। सेकंड, आपको वेट करना है, देखिए कल से शायद पेमेंट जाना शुरू हो जाए। दूसरा आता है कि 12 लाख महिलाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण पेमेंट लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। यहाँ पे आपको साफ साफ आप देख रहे हैं कि 12 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका कि सत्यापन हुआ ही नहीं। जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा था कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर आप पैसे लेने के लिए योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, इसका सत्यापन हो रहा था। तो अभी तक वो सत्यापन कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण भी लोगों का पेमेंट जो है पेमेंट लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, उसे पेंडिंग में रखा गया है। 5 लाख ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका कि सत्यापन होने के बाद भी डीबीटी बंद है, यानी कि सत्यापन तो हो चुका है उनका, लेकिन उनका बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन नहीं है। डीबीटी क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक होता है तो डायरेक्टली है, मतलब बिना सिर्फ आधार नंबर से, आधार कार्ड के नंबर से लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाता है। यानी कि आधार नंबर इंटर होता है और जिस अकाउंट से वो लिंक रहेगा उस अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिसका कि डीबीटी बंद है, जिसके कारण पैसा नहीं भेजा गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या क्या लिस्ट आया है और लिस्ट में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी दिख रहा होगा और ये लिस्ट जो है ना वो आप पंचायत ऑफिस से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कलेक्ट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जाओगे वहाँ तो शायद आपको दिखा दिया जाएगा। एक प्रॉपर लिस्ट आ चुका है। इस लिस्ट में 2 प्रकार से आपको लिस्ट दिख रहा होगा। फर्स्ट आपको मिल जाता है कि नॉन डीबीटी डाटा, यानी कि जिनका अभी तक भाई डीबीटी नहीं खुला है, यानी कि डीबीटी में या तो उसका ऑप्शन क्या है, इन सभी को बैंक से डीबीटी यस कराना होगा, यानी कि डीबीटी लिंक कराना होगा, या फिर डीबीटी इनेबल वाला नया खाता खुलवाना होगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है कि या तो आप डीबीटी अपना ऑन करवा लीजिए या तो फिर डीबीटी इनेबल का नया खाता खुलवा लीजिए। डीबीटी ऑन का क्या प्रोसेस है? डीबीटी ऑन का 2-3 प्रोसेस आपको मिल जाता है। या तो आप प्रज्ञा केंद्र या बैंक जाकर डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आप खुद से भी डीबीटी ऑन कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में खुद से भी आप डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इशू आ रहा है आप देख रहे होंगे। सबसे पहला आपको मिलता है सीरियल नंबर, उसके बगल में अप्लीकेंट नेम, आगे में आप देख रहे होंगे फादर हस्बैंड नेम, पंचायत आपको मिलता है किस पंचायत से है, विलेज मिलता है, MMMSY रेफरेंस नंबर मिल जाता है, सेंक्शन नंबर मिल जाता है, जिन सेंक्शन नंबर से लोगों को पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे एज मिल जाता है, जिनके नाम से है उनका क्या एज होने वाला है, और रिमार्क्स किस रीजन से पैसे नहीं आए हैं। पहला आप देख रहे होंगे जहाँ पे आपका नाम के जगह पे, यानी कि अप्लीकेंट के नाम की जगह पे व्हाट का सिंबल मिल रहा होगा, ये सिंबल आपको दिख जा रहा है। जब रिमार्क्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इनवाइलिड नेम, यानी कि ये भी एक रीजन है जिसके कारण लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, कि उनका नाम ही यहाँ पे गलत है, नाम इनवैलिड है। आप देख रहे होंगे ये जो लिस्ट आया है इसमें आपको साफ साफ मिलता है। आप इससे थोड़ा सा नीचे में भी आएंगे तो आप देख रहे होंगे 2-3, यानी कि 5वां नंबर 6ठा नंबर में आप देख रहे होंगे कि नाम तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसका अगर हम रिमार्क्स में चलते हैं तो रिमार्क्स में क्या आता है कि नॉन डीबीटी, यानी कि जो बैंक है आधार कार्ड से सीड नहीं किया हुआ है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जिसके कारण इनको पेमेंट नहीं मिला। ये तो आप 5-6 देख रहे हैं भाई, ऐसा काफ़ी सारा लिंक, मतलब हर एक पंचायत में आपको ये लिस्ट मिल जाता है। तो इसमें आपको ये पता कर सकते हैं कि आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। दूसरा क्या ऑप्शन आ जाता है, दूसरा रीजन जो हो जाता है जिनका 50 साल से ऊपर हो गया, यानी कि जब वो फॉर्म फिलअप करे तो उसमें तो 49 साल और 48 साल हो रहा था,
लेकिन जब उनका एज अभी के डेट में अगर चेक किया जाए कि 49 साल तक लोगों को मिल रहा था, लेकिन जब ये 2025 में अगर हम लेके चलते हैं ना, तो अगर उनका जब 50 साल हो जा रहा है तो उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे आपको काफ़ी सारा यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, देख रहे होंगे 5-6 हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका सेंक्शन डेट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है 8/8/2024, 12/8/2024, 21/8/2024, 12/8/2024, 14/8/2024, 16/8/2024। एज देख रहे हैं सबका 50 क्रॉस कर गया है, तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण इनको पेमेंट नहीं मिला, यानी कि 50 साल से ऊपर हो गए हैं जिसके कारण लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो दो क्या ऑप्शन हो जाता है, फर्स्ट तो इनवैलिड नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा नॉन डीबीटी, यानी कि अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो भी पेमेंट नहीं मिलेगा, तीसरा अगर आपका एज 50 साल से ऊपर हो गया है तो भी पेमेंट नहीं मिलेगा। ये 3 रीजन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो लिस्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। अगर हम अपने तरफ से आपको बता देना भाई, तो अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो गया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं भौतिक सत्यापन आपका हो चुका है, इसके बाद भी अगर आपका डीबीटी भी ऑन है, तो ये दोनों केस में आपको क्या करना है, आप वेट कीजिए कल से, यानी कि कल 17 तारीख को बैंक खुल रहा है, तो हो सकता है कि कल से लोगों को पेमेंट फिल जाना शुरू हो जाए। लेकिन अगर अभी तक आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर सत्यापन नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का अभी भी भाई सवाल आ रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अपने पास तो भाई फॉर्म ही नहीं आया है, तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं। आप देख रहे होंगे जो सत्यापन का फॉर्म है ना, कुछ इस टाइप से आपको मिलता है, जहाँ पे ऑलरेडी फिलअप किया हुआ आपको मिल जाता है, नाम आपको मिल जाता है, वार्ड मिल जाता है, पंचायत आपको मिल जाता है, यहाँ तक कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको दिख रहा होगा। नीचे की ओर हम चलेंगे तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप किया हुआ मिल जाता है। ये कम्प्लीटली आपको वेरीफाई करना होता है और वेरीफाई करने के पश्चात ही आपको पेमेंट मिलेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी भाई, मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को, अपने हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो बार बार ये परेशान हो रहे हैं कि अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो मैं सोचा कि ये अपडेट उनको बता दिया जाए। हम अगेन से आपको बताना चाहेंगे भाई कि अगर आप ये लिस्ट कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पंचायत ऑफिस में जाकर विजिट करना होगा। पंचायत ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से शायद आपको ये जानकारी प्रॉपर रूप से मिल जाएगी कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर लिस्ट में नाम है तो भाई आपका ये इनवैलिड क्यों आ रहा है या फिर आपका पेमेंट क्यों नहीं आया है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आप कंफर्म रहो कि पेमेंट आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि लिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों का आया है जिनका की नाम मतलब पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है। जिनका नाम उसमें नहीं है उनको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। 17 के बाद हो सकता है जब बैंक खुलेगा तो लोगों को पेमेंट जाने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।